डिफरेंशिएशन का जो पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो आज हम पैरामेट्रिक फॉर्म को बता रहे हैं। और ये पैरामेट्रिक फॉर्म जो है बहुत ही आसान है, क्योंकि उससे पहले जो आप पढ़ लिए हैं डिफरेंशिएशन, तो वो अगर आप अच्छे से सीख लिए हैं तो ये भी आसानी से आप सीख पाइएगा। और पैरामेट्रिक में कुछ खास नहीं है, बहुत ही आसानी से जो है आप पैरामेट्रिक को भी समझ सकते हैं और बना सकते हैं। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में जब कोई डिफरेंशिएशन को बनाना होगा तो सबसे पहले देखिए उसमें दिया हुआ क्या रहेगा, दो चीज़ दिया रहेगा, दो इक्वेशन उसमें दिया रहेगा। जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं बोर्ड पर, ये क्वेश्चन देख लीजिए, 5 क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में, और शुरू का ही ये 5 क्वेश्चन है। तो ये 5 क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म का है और इसको हम बारी बारी से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ दिया हुआ क्या है, x इक्वल टू, पहला सवाल में दिया हुआ है 2at² और y इक्वल टू भी दिया हुआ है at⁴। अब देखिए यहाँ पर दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक x इक्वल टू दिया हुआ है, दूसरा y इक्वल टू दिया हुआ है। इस दोनों को जो है डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन हमको जो चाहिए वो dy/dx चाहिए। पैरामेट्रिक फॉर्म में जब आप निकालिएगा तो एक बात ध्यान रहे, dy/dx ही आपको हमेशा निकालना है। तो dy/dx आपको चाहिए, लेकिन यहाँ दिया हुआ x इक्वल टू और y इक्वल टू। लेकिन इसमें एक बात जो है आपको समझने लायक है, और इस बात को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका सवाल जो है बहुत ही आसानी से बनता रहेगा और किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पर, यहाँ t है और यहाँ t है, तो t अगर है तो उसको जो है t के रेस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए किसी सवाल में तो यहाँ t है तो इसको हम t के रेस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ देखिए थीटा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे। जहाँ पर जो चीज़ रहेगा फंक्शन में दिया हुआ उसको उसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और उसके बाद dy/dx जो है हम निकालने का कोशिश करेंगे और आप आसानी से निकाल लीजिएगा। चलिए देखते हैं। x इक्वल टू लिखा हुआ था, हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t। तो इसको जो है t, दोनों को t के रेस्पेक्ट में ही करेंगे। देखिए x dx है, dx/dt कर देंगे, और dt है, इसका क्या मतलब हुआ 2at²। उसके बाद देखिए ये दूसरा y इक्वल टू जो दिया है इसको भी हम लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे dy/dt, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे d/dt और at⁴ कितना 4। अब at⁴ है तो इसको देखिए डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो t के रेस्पेक्ट में ही करेंगे डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि जो दोनों फंक्शन दिया हुआ है दोनों में t है तो t के रेस्पेक्ट में ही इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। बिल्कुल साधारण विधि से इसको समझिए और आम भाषा में इसको समझ सकते हैं। तो dx/dt हम निकाल रहे हैं, dx/dt निकालें तो देखिए यहाँ दो जो है वो कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, t पर 2 पावर है तो xn का रूप देंगे तो 2t पर पावर 2 - 1 करेंगे तो क्या 1 बचेगा, तो 1 लिखेंगे नहीं, इतना ही रहने देते हैं। यहाँ देखिए dy/dt है, a देखिए यहाँ क्या है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रखेंगे। t पर पावर 4 का जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4, t पर 4 - 1 करेंगे तो क्या होगा 3 होगा, तो हम 3 लिख देते हैं। क्या हुआ dx/dt बराबर देखिए 2 और 2 मिलकर 4 at हो गया, और dy/dx जब हम निकालेंगे तो ये हो गया 4at⁴। तो dx/dt निकाल लिए और dy/dt निकाल लिए, dx/dt निकल गया, dy/dt निकल गया। अब दोनों चीज़ जब निकल गया तो हमको चूँकि चाहिए क्या dy/dx चाहिए, तो dy/dx चाहिए तो हम लिखेंगे नो dy/dx इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि dy ऊपर में चाहिए तो dy/dt डिवाइड करेंगे dx/dt। तो dy/dt का मान देखिए यहाँ क्या है 4at⁴ है, dx/dt का देखिए यहाँ क्या है 4at है, 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, एक t नीचे से 3t ऊपर में, तो एक एक t कैंसिल,
बच गया क्या, टी स्क्वायर। और यहाँ से देखिए इसको डी टी कटेगा तो डी वाई बाई डी एक्स ही बचेगा, इसीलिए हम डी वाई बाई डी एक्स को डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी लिखे हैं। तो अब देखिए क्या होगा, इसका जो रिजल्ट निकला वो क्या निकल गया, टी स्क्वायर आंसर। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में जो भी सवाल आएगा बनाने के लिए आप उस सवाल को जो है बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, और इस तरह से सॉल्यूशन होगा इसको पैरामेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चन को। तो जनरली जो भी सवाल आए आपको पैरामेट्रिक का, आप उसको तो आप लिखिएगा तो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको मिटाकर हम दूसरा सवाल बताएंगे। चलिए अब दूसरा सवाल हम बता रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। दूसरा सवाल जो है हमारे पास, दूसरा सवाल क्या है, x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू दिया हुआ है a cos थीटा, और y इक्वल टू दिया हुआ है b cos थीटा। तो देखिए सवाल में x इक्वल टू a cos थीटा, तो इसको जो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, और यहाँ भी थीटा है तो ऐसे फंक्शन को क्या करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डी वाई बाई डी एक्स बाद में हम निकाल लेंगे। देखिए इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, हमेशा हम बार बार नहीं लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ इक्वेशन लिख सकते हैं। तो डी एक्स बाय डी थीटा निकालेंगे हम। तो ए देखिए यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, पहले लिख देते हैं एक बार, डी बाय डी थीटा ए कोस थीटा, कॉमा दे करके लिखेंगे डी वाई बाय डी थीटा, मतलब डी बी कॉस थीटा बाय क्या है नीचे में, डी थीटा, हाँ डी थीटा है तो डी थीटा रहेगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, डी एक्स बाय डी थीटा है तो ए कांस्टेंट है, कोस थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन थीटा, डी वाई बाय डी थीटा है तो यहाँ देखिए बी कांस्टेंट है, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो डी एक्स बाय डी थीटा हो गया हमारे पास यहाँ, ये क्या होगा माइनस ए साइन थीटा, और डी वाई बाय डी थीटा जब हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी साइन थीटा। चूँकि हमको चाहिए क्या, हमको डी वाई बाय डी एक्स चाहिए, तो हम इसको लिख सकेंगे डी वाई बाय डी थीटा और डी एक्स बाय डी थीटा। डी थीटा काटेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाय डी एक्स ही बचेगा ना हमारे पास, इसको काटेंगे डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, उसके बाद जो है डी वाई बाई डी थीटा का मान रख देंगे और डी एक्स बाई डी थीटा का मान रख देंगे, और जो कटेगा कटा देंगे, जो बचेगा उसको हम लिख देंगे, और हमारा जो है डी वाई बाई डी थीटा एक्स जो है निकल जाएगा। तो चलिए डी वाई बाई डी थीटा क्या है, माइनस बी साइन थीटा, डी एक्स बाई थीटा है माइनस ए साइन थीटा से साइन थीटा कटा सकते हैं, माइनस से माइनस कटा सकते हैं, बी बाय ए हो गया आपका आंसर। तो देखिए ये पैरामेट्रिक फॉर्म में जब किसी को हम बनाएंगे, किसी डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ रहेगा, दो इक्वेशन रहेगा और बोलेगा पैरामेट्रिक फॉर्म में डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो उस सवाल को जो हम कितना आसानी से बना सकते हैं। ये जो है हमारा दूसरा सवाल, जब आप पहला पढ़े दूसरा पढ़े तो आपको लग गया होगा कि ये सवाल बहुत आसानी से लिख लिए जी। तो चलिए लिख लिए, तो इसको जो है जो लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, फिर हम थर्ड नंबर सवाल को लिखेंगे।
चलिए थर्ड नंबर सवाल देखिए क्या है। x इक्वल टू है साइन t, y इक्वल टू है कोस 2t। साइन t और y इक्वल टू कोस कितना है 2t। तो इसको बना दिया, अब अपने से बना सकते हैं, अपने से बनाने का कोशिश कीजिए आप लोग। तो डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे फिर t के रेस्पेक्ट में। देखिए यहाँ फंक्शन में क्या है t है, तो हम t के रेस्पेक्ट में करेंगे dx बाय dt। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कोस t, और यहाँ है dy बाय dt लिखेंगे। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा कोस है, तो कोस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है साइन, तो ये हो जाएगा -2 साइन 2t हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर कोस का करेंगे तो साइन होगा और 2t है, तो एंगल के जगह पर जो है उसको एक बार और करेंगे तो ये 2 जो है बाहर आ जाएगा, तो हमने बाहर लिख दिया इसको। आप इतना डिफ्रेंशिएशन बना चुके हैं तो ये सब बात भी आप समझ ही लेते होंगे। अब देखिए dy बाय dt और dx बाय dt निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे dy बाय dx चाहिए, तो dy बाय dt बाय dx बाय dt निकालेंगे -2 साइन 2t बाय कोस t। हालांकि आप चाहें तो यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन इससे आगे आप अगर जाना चाहें तो देखिए जा सकते हैं हम। इसमें लग रहा है कि इसको आगे भी हम हल कर सकते हैं। यहाँ देखिए -2 है तो रहने दीजिए, साइन 2 थीटा है, ये देखिए ये जो हम घेर रहे हैं साइन 2 थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन t इंटू कॉस t। ये फार्मूला होता है कोस 2 थीटा का। तो यह नीचे है कॉस t, तो देखिए कॉस t को हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 4 हो जाएगा, -4 साइन t जो है आप इसको आंसर कह सकते हैं। तो देखिए आंसर कितना आसानी से हम बना लिए। तो ये जो है dy बाय dx जो है हम आसानी से निकाल लिए, लेकिन कंडीशन इसमें 2 समीकरण दिया रहेगा। दोनों समीकरण को अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करना है, और अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करके dy बाय dx जो है आप लिख करके जो मान निकलेगा dy बाय dt का या dy बाय d थीटा का, उसके बाद उसको रख देना है, जो कटेगा कटा देना है, जो नहीं कटेगा उसको आंसर बोल देना है। ये बहुत ही सिंपल है पैरामीट्रिक फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करना। अब ये कितना नंबर, तीसरा नंबर था। अब हम चौथा नंबर बता देते हैं। ये सवाल जो है NCERT का सवाल है। चौथा नंबर सवाल है x इक्वल टू 4t y इक्वल टू 4 बाय t। देखिए यहाँ भी t है तो t के रेस्पेक्ट में करेंगे dx बाय dt, तो ये 4 है, और t का 4 कांस्टेंट है, t का डिफ्रेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो ये जो है dx बाय dt का मान 4 आएगा। इसको देखिए जब इसको हम करेंगे डिफ्रेंशिएट तो dy बाय dt करेंगे, 4 देखिए कांस्टेंट है, 1 बाय t बचेगा। देखिए जैसे हम पहले 1 बाय x का करते थे उसी प्रकार से यहाँ क्या बचेगा, 4 कांस्टेंट को जब बाहर करेंगे तो 1 बाय t बचेगा, और 1 बाय t को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 बाय t स्क्वायर, -1 बाय t स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर देखिए क्या करेंगे हम dy बाय dx निकालेंगे, तो क्या होगा, इस मान को रखेंगे dy बाय dt को और डिवाइड करेंगे dx बाय dt को, तो क्या हो जाएगा हमारे पास -4 बाय टी स्क्वायर, और इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, कुछ नहीं तो बटे 1 कर देंगे, तो ये -4 बाय टी स्क्वायर और 1 बाय 4 हो जाएगा। देखिए ये 4 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, -1 बाय टी स्क्वायर।
-1/t²। तो इस तरह से जो है आप सवाल को जो है बना सकते हैं। एक सवाल और बच गया, देखिए कितना सिंपल है ये सवाल बनाना। इस सवाल को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आप कोशिश करते रहिए बनाने का, कोशिश करते रहिए बनाने का। इसमें जो भी सवाल आएगा उस सवाल को जस्ट लाइक पुराना जो आप सवाल बना चुके हैं, जिसको जनरल आप डिफ्रेंशिएशन जो बनाए हैं, बिल्कुल हूबहू उसी तरीके से बनेगा। लेकिन कंडीशन है कि इसको जो है इसमें दो समीकरण दिया रहेगा, x = y दिया रहेगा, जबकि और में जो है नहीं रहता था, उसको लेट करते थे जब नहीं होता था दिया हुआ किसी के बराबर। तो इस चीज़ पर आपको जो है फोकस करना है और आपका ध्यान रहना चाहिए। चलिए एक सवाल इसमें और है तो उसको हम देख लेते हैं, उसको बना लेते हैं। ये पैरामेट्रिक फॉर्म का सवाल है। पांचवा नंबर देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, x = cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y = हमारे पास है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। देखिए सवाल को देख करके लग रहा है अब इसको क्या करें, किस में करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हम करेंगे। तो चलिए इसको थीटा के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, dx/dθ। तो देखिए कोस थीटा को जो आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो कोस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो, और कोस 2 थीटा जो है, कोस 2 थीटा को जब डिफ्रेंशिएट, सबसे पहले कोस का कर लीजिए। कोस का तो हो जाएगा साइन, माइनस साइन, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। हम डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि डिफ्रेंशिएशन आपको इतना बताया है कि पूरा सिखा चुके हैं हम डिफ्रेंशिएशन, तो आप इसको जो है समझिए। तो ये 2 हो जाएगा थीटा का 1, तो इस 2 को यहाँ नहीं लिख करके इस 2 को जो है हम डायरेक्टली यहाँ से लिख देते हैं ताकि आपको पूरा समझ में आए, इसलिए हम आपको ये बता दिए। अब देखिए यहाँ जो y = दिया हुआ उसको भी हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और डायरेक्ट कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है, dy/dθ। तो साइन का देखिए क्या होगा, कोस थीटा, और यहाँ साइन थीटा है तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस 2 cos 2 थीटा। देखिए ये हो गया डिफ्रेंशिएशन। अब हमको क्या करना होगा, dy/dx चाहिए। तो देखिए ऊपर में y है और नीचे में क्या है, x है, तो पहले dy/dθ पहले लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, और dx/dθ जो है उसको हम नीचे लिखेंगे। जो कटेगा उसको कटाएंगे, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ देंगे। dy/dθ dx/dθ cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा डिवाइड माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। यहाँ पर आप आंसर को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये सवाल जो है पैरामेट्रिक फॉर्म में हम 5 सवाल बताया, और इसमें और भी बहुत सारे सवाल है। उस सवाल को जो है आप बना सकते हैं, और इसका जितना भी सवाल है वो बहुत ही आसानी से बनेगा, और उस सवाल को बनाने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसके जो भी सवाल है आप उसको हमेशा बनाने का कोशिश कीजिएगा, तो ये सवाल बन जाएगा। और जो भी पैरामेट्रिक का और सवाल होगा उस सवाल को हम बताएंगे। फिलहाल आज जो है यहीं तक रहेगा क्लास, फिर आगे देखते हैं।